रथों में दिखाई गई तरह तरह की झांकियां। महिदपुर में श्री राम के जन्म दिवस पर निकाली गई भगवा रैली। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने निकाली भगवा रैली। भगवा वाहन रैली से पूरा हुआ भगवामय। बरसरिया में मुस्लिम समुदाय ने रामनवमी रैली का किया स्वागत। भक्तजनों को पिलाया शरबत और पानी। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नवरात्रि पर्व के दौरान महाअष्टमी पर्व पर निरंजनी अखाड़े द्वारा नगर पूजा, रामनवमी पर भंडारे और कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है। इसी परंपरा के चलते रविवार को रामनवमी का बड़नगर रोड स्थित निरंजनी अखाड़े में कन्या पूजन और भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस दौरान रविंद्रपुरी जी महाराज ने कन्या पूजन किया। पूजन के बाद उन्होंने मीडिया के साथ में बातचीत में सरकार द्वारा लाए गए वक्फ बिल का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें गरीब मुस्लिम भाइयों को फायदा होगा। उन्होंने सपा नेता अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों को मुख्यमंत्री बनना है और यहां पर वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। निरंजनी अखाड़े में यहां पर कन्या पूजन भी किया गया है। अष्टमी के अगले दिन जब नवमी होती है, नवमी के दिन निरंजनी अखाड़े में भंडारा किया जाता है और आज हमने कन्या पूजन किया है। देखिए, आपने देखा होगा जो हमारा डोनेशन जो होता है, आपने देखा होगा हमारे हिंदू में परंपरा है जो डोनेशन बोर्ड जैसे डोनेट किया जाता है। हमने कभी भी, जैसे हमें भी कोई डोनेट करता है उसके लिए भंडारा करते हैं, आयोजन करते हैं। लेकिन जो वक्फ बोर्ड है बहुत अच्छा हुआ, उसमें अमेंडमेंट हुआ था। लेकिन सरकार का प्रयास था, संतों का प्रयास था, अगर ये वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाता बहुत अच्छा था, परंतु कई कारणों के कारण ये समाप्त नहीं हो पाया। इसमें अमेंडमेंट किया गया है और इसके लिए जितने भी हमारे मुसलमान भाई है सबको इससे फायदा हो जाएगा। लेकिन तो छोटे मोटे मदार, छोटे मोटी जागीरें जितनी भी है सब बड़े बड़े लोगों के पास है। छोटा बेचारा जो मुसलमान है उसे उस चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। अखिलेश यादव को भी बहुत, देखिए अखिलेश जी की उनकी बड़ी जो है उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो मुसलमानों के नेता बनना चाहते थे लेकिन वो मुसलमानों के नेता नहीं बन पाए। और अखिलेश जी को मैं क्या कहूँ, उनके लिए कहना उचित नहीं होगा। उन्होंने जब भी हमारा कोई भी हमारे हिंदुओं का पर्व होता है, कोई त्योहार होता है, वो हमेशा कटाक्ष करते रहते हैं। वो सोचते मुसलमान इतने काम करेंगे, मुसलमानों के वोट हमें मिलेंगे। रामनवमी पर्व को लेकर प्रतिवर्ष के अनुसार इस साल भी बेतवा में संस्था निर्भय के बैनर तले आपको बताते चले कि सनातनी विधायक मनोज पटेल की अगुवाई में नगर में भव्य भगवा राम रथ यात्रा निकाली गई है। राम रथ यात्रा में विधायक मनोज पटेल, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में सर्व हिंदू समाज के लोग शामिल हुए हैं। राम रथ यात्रा में भगवान श्री राम का रथ श्रद्धालुओं के द्वारा हाथों से खींचा जा रहा था। साथ ही रथ यात्रा में राम जी की आकर्षक झांकी, नासिक के ढोल, उज्जैन की भस्म रमैया मंडली और शिप्रा आरती, ढोल ताशे, आदिवासी नृत्य मंडली मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि बेतवा से हैं, जहां पर हर्षोल्लास के साथ रामनवमी का पर्व मनाया गया। दरअसल रामनवमी पर भव्य राम रथ यात्रा निकाली गई, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जो कि बेतवा से हैं, जहां पर रामनवमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी इसमें शामिल हुए और साथ ही इस यात्रा में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। और आपको ये भी बताते चलें कि भव्य भगवा राम रथ यात्रा निकाली गई। राम रथ यात्रा में विधायक मनोज पटेल, पूर्व नगर परिषद भी मौके पर पहुंचे थे। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि उज्जैन की भस्म रमैया मंडली, शिप्रा आरती, ढोल ताशे, आदिवासी नृत्य मंडली मुख्य आकर्षण का यहां पर केंद्र रहे हैं। नगर में रामनवमी के शुभ अवसर पर हमारे विधायक मनोज जी पटेल के नेतृत्व में राम रथ यात्रा का आयोजन खूब धूमधाम से बना। और ये हिंदू यात्रा आज हमने पहले सुंदरकांड से शुरुआत करी कि देपालपुर हमने सुंदरकांड 11,000 जोड़े का सुंदरकांड का आयोजन हमने धूमधाम से बनाया। उसके बाद में आज हमारा चौथा वर्ष बेटवा में जो राम रथ यात्रा का है खूब धूमधाम से हमने आज यात्रा निकाली और हिंदू
एक जागने वाला हिंदू आज जाग गया है और हिंदू अब कहीं भी हमारा डरने वाला नहीं है। सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। जिस तरह से कानून व्यवस्था का पालन करते हुए जुलूस निकल रहा है, तो मुझे आशा है कि ये जुलूस इसी तरह से यानी आगे बढ़ता रहेगा। नगरवासियों को मेरा संदेश यही है कि पर्व हमारे यानी ऐतिहासिक परंपराओं के अंतर्गत मनाए जाते हैं, तो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी परंपराओं का पालन करते हुए अपन पर्व मनाएं और कानून व्यवस्था की स्थितियों का पालन करें। बेटमा में होता है, पहले यहाँ पे बेटमा के ही लोग रहते थे, पर इस बार गांधीनगर, गौतमपुरा, देपालपुर, हाथोद सभी जगह से लोग पधारे हैं। उन सभी लोगों को पहले तो दिल से धन्यवाद करता हूँ। और बाकी युवाओं के लिए एक संदेश है। अटल जी ने एक बात बोली थी, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो यह बात सभी युवाओं को समझने की जरूरत है। जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन सभी युवा, अभी तो कुछ युवा धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं हिंदुओं, बाकी जिस दिन ये समझ जाएंगे तो सभी युवा जुड़ जाएंगे। राम रथ यात्रा पर सभी भक्तों को, राम भक्तों को आने के लिए, राम रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह अभूतपूर्व रथ यात्रा जो आज बेटमा में निकाली, बेटमा नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग, देपालपुर, गौतमपुरा, हाथोद, बांगड़दा, सभी क्षेत्र के लोगों ने आकर के इस यात्रा को सफल बनाया। इससे ये लगता है कि हिंदू जाग रहा है, और हिंदू जाग रहा है मतलब अब कुछ भी कर सकता है, अब कहीं नहीं डरेगा। अब जो सनातन के लिए अच्छा होगा वो करेगा। और सभी ने बहुत जोश के साथ, आज धूमधाम के साथ इस रथ यात्रा का आनंद लिया, नाचते गाते। बहुत सारी माता बहनें थी आज, तो उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा, सारी मातृशक्ति को भी, कि उन्होंने भी नाचते गाते इस यात्रा का आनंद लिया और भगवान के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित की। राम रथ यात्रा का चौथा वर्ष है और चौथे वर्ष में ये राम रथ यात्रा सभी देपालपुर विधानसभा के और सभी ग्रामीण जनों, बेटमा नगर के और सभी आसपास से पधार रहे और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और सभी लोगों ने इस रथ यात्रा को सफल बनाया। इसमें मैं सभी पत्रकार बंधु, प्रशासनिक बंधु, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, सभी हिंदू समाज के, बेटमा नगर के और आसपास के सभी समाजजनों का और मातृशक्ति का संस्था निर्वाही की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। रामनवमी की शोभा यात्रा बड़े हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से हिंदू समाज के सभी वर्गों के सहयोग से निकाली गई है, जिसमें गाहोई समाज, स्वर्णकार समाज, जैन समाज, सिख समाज संगठनों के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस शोभा यात्रा में लगभग 25 रथों में तरह तरह की झांकियां दिखाई गई हैं। जगह जगह हिंदू संगठनों ने उनके लिए खाने और पीने के काउंटर लगाकर शोभा यात्रा को और भव्य बनाया है। शोभा यात्रा गोल बाजार, रामलीला मैदान से शुरू होकर कटनी नदी के घाटों घाट स्थित राम मंदिर पर समाप्त हुई है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि कटनी से है, जहां पर रामनवमी के पर्व पर बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ शोभा यात्रा निकाली गई और कई संगठन के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर यहां पर हिस्सा लिया। 25 रथों में तरह तरह की झांकियां दिखाई गई हैं। दरअसल यहां पर 25 रथ में अलग अलग झांकियां बनाई गई और आपको यह भी बताते चलें कि सभी वर्गों के सहयोग से इस यात्रा को सफलतापूर्वक निकाला गया, जिसमें गाहोई समाज, स्वर्णकार समाज, जैन समाज, सिख समाज संगठनों के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आवर्तन दिवस रामनवमी के पावन पर्व पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड महिदपुर के तत्वाधान में भव्य भगवा वाहन रैली से पूरा नगर भगवामय हुआ है। दरअसल रामनवमी के पावन पर्व पर विश्व हिंदू परिषद दल के द्वारा सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता बंधुओं ने भगवा ध्वज को हाथों में लेकर भावपूर्ण माहौल में नगर के कई मार्गों से भगवा वाहन यात्रा, ऐतिहासिक वाहन यात्रा के दृश्यों को देखकर नगर प्रफुल्लित हुआ। सभी ने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के इस कार्यक्रम को काफी ज्यादा सराहा है। श्री राम के जन्मदिवस पर भगवा रैली निकाली गई है। दरअसल जगह जगह तमाम तरह की रैलियां निकाली गई और ये जो रैली दिखा रहे हैं वो महिदपुर से है, जहां पर भगवा रैली
निकाली गई है और यहां पर बाइक से इस रैली को निकाला गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने भगवा रैली निकाली है। भगवा वाहन रैली से पूरा नगर भगवामय हुआ है और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि भक्ति भावपूर्ण माहौल में नगर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बंधुओं ने भी भगवा ध्वज को अपने हाथों में लेकर जगह जगह रैली निकाली है। आज पूरे भारत में नव दुर्गा का नवोत्सव कार्यक्रम चल रहा है और भव्य स्वागत रखा गया है हमारा हिंदू उत्सव समिति की ओर से। बजरंग दल द्वारा भव्य रैली का आयोजन किया गया है जिससे पूरी समिति उनके सदस्य के द्वारा आज बस स्टेशन पर विजय स्तंभ चौक पर उनका स्वागत रखा गया है और अभिनंदन है उनका। परसिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला नगर परिषद न्यूटन में रामनवमी जन्म उत्सव की विशाल रैली का आयोजन न्यूटन नंबर 13 गणित मंदिर से किया गया है। मार्ग में इस विशाल रैली का मुस्लिम समुदायों के सदस्यों ने फूलों से भव्य स्वागत किया है। वहीं भक्तजनों को प्रसाद और शरबत और पानी के साथ रैली में शामिल होने वाले भक्तों का फूलों से स्वागत किया गया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर परसिया में भी मुस्लिम समुदाय ने रामनवमी रैली का भव्य स्वागत किया है। भक्तजनों को शरबत और पानी पिलाया और इस दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी पेश की है, एक दूसरे को गले लगाया। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जहां पर आपको बताते चलें कि परसिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर परिषद न्यूटन में रामनवमी जन्म उत्सव मनाया गया, जहां पर यात्रा निकाली गई और इस दौरान आपको ये भी बताते चलें कि न्यूटन नंबर 13 गणित मंदिर से विशाल रैली निकाली गई और वहीं बड़ी संख्या में लोग भी इस यात्रा से जुड़े। मार्गों में इस विशाल रैली पर मुस्लिम समुदायों के सदस्यों ने फूलों से भव्य स्वागत किया है। के उपलक्ष्य में हजरत दही नवाज कमेटी के द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें पानी और चने का वितरण किया गया और साथ ही साथ में ये जो प्रोग्राम है ये विगत कई वर्षों से किया जा रहा है। ये हमेशा से एकता और भाईचारे का प्रतीक रहा है। न्यूटन जो है शहर है हमारा, ये हमेशा एकता और भाईचारे का प्रतीक रहा है। ऐसे ही हमारे हिंदू भाई हमारे प्रोग्रामों में और हम हमारे हिंदू भाइयों के प्रोग्रामों में मिलजुल करके एक साथ होकर के हर एक प्रोग्राम को मिलजुल करके करते हैं। राम जन्मोत्सव के दिन हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल कायम हुई है कि हमारी न्यूटन चिखली में हर साल हिंदू मुस्लिम एकता के अंतर्गत ये पर्व मनाया जाता है और सभी हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने मिलकर आज राम जन्मोत्सव का हर्षोल्लास पूर्वक और स्वागत पूर्वक के त्योहार पर बड़वानी जिले भर में धूमधाम से रामनवमी मनाई गई। जगह जगह शोभा यात्रा निकाली गई, भंडारे हुए और यहां पर भव्य आयोजन भी किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में सनातन बंधु शामिल हुए हैं। इसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। ये शोभा यात्रा हिंदू संगठनों के आह्वान पर शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई है। आपको बताते चलें कि बड़वानी जिले में धूमधाम से रामनवमी मनाई गई है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे, भगवा ध्वज को लहराते हुए नजर आए और जमकर डांस करते हुए भी नजर आए हैं। दरअसल शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में सनातन बंधु संगठनों के आह्वान पर शांतिपूर्ण ढंग से ये शोभा यात्रा निकाली गई है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे और जगह जगह तमाम तरह के कार्यक्रम भी देखने को मिले। और इस दौरान तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं वो बड़वानी से हैं, जहां पर सिंगरौली जिला पंचायत सभागार में आपको बताते चले कि समस्त सामाजिक संस्थाओं, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, आशा कार्यकर्ताओं, एमएसडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू, नवांकुर संस्थाओं को बैठक में बुलाकर जल संरक्षण को बचाने, स्वच्छता बनाए रखने को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। लगभग सैकड़ों की संख्या में सिंगरौली, देवसर, चितरंगी से भी आकर लोग यहां पर शामिल हुए हैं।
सिंगरौली जिला पंचायत सभागार में संस्थाओं ने भी मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद आशा कार्यकर्ताओं में MSW, BSW, नवांकुर संस्थाओं की बैठक को बुलाया गया है। और 3 जून तक लगभग 3 महीने की समय सीमा में मध्य प्रदेश शासन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सामयिक विषय पर एक अभियान चलाया है, जिसको हम जल गंगा संवर्धन अभियान के रूप में बोलते हैं। और इस जल गंगा संवर्धन अभियान में न केवल हम जल संरक्षण के बारे में बात करते हैं, जल संवर्धन के बारे में बात करते हैं, लेकिन समाज के प्रत्येक वर्ग तक जल के महत्व को रेखांकित करना और उसके मितव्ययी यूज और किस तरीके से प्रकृति के संरक्षण में हम अपनी भागीदारी का निर्माण कर सकते हैं, इस अभियान में ये सारी कुछ हमारे विषय वस्तु रहती है। आज सभागार में जब हम लोग उपस्थित हुए हैं तो यहाँ पर हमारे पास जल अभियान परिषद के जिले के प्रमुख, विकास खंडों के प्रमुख और अनेक प्रस्फुटन समिति के लोग शामिल हैं। साथ ही साथ जिले में हमारे जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की जो हमारी टीम है, विकासखंड स्तरीय और जिला स्तरीय, वो लोग भी हैं। साथ ही साथ हमारे पास में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के विकासखंड स्तरीय प्रभारी और साथ ही साथ हमारे विभिन्न विषयों की जो CRP बहनें होती हैं, वो कृषि सखी हैं या पशु सखी हैं या बैंक सखी हैं, तो अलग अलग विषयों पे जो तमाम अपनी दक्षता रखते हैं, ऐसे तमाम लोग उपस्थित थे। और आज हम लोगों ने जलगंगा संवर्धन अभियान के सभी विषयों पर एक फौरी तौर पर चर्चा करी। आगामी 3 माहों में क्या कुछ कार्यक्रम हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होंगे, सामाजिक सहयोग, विभिन्न वर्गों के संगठनों का और वर्गों का किस तरीके से प्रतिनिधित्व होगा और तमाम प्रकार की गतिविधियां हो, तालाब हो, नदी हो, वाटर हार्वेस्टिंग हो, नदी पुनर्जीवन हो, नदी यात्राएं हो, NSS के श्रमदान के शिविर हो, इन सारे विषयों की एक मोटी रूपरेखा हम लोगों ने तय। चैत्र नवरात्र के अंतिम दिवस खेड़ापति माता मंदिर सहित क्षेत्र के सभी देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है, जहां माता रानी को जल अर्पण करने के बाद पूजा अर्चना के बाद में हवन में आहुति छोड़कर माता रानी को श्रद्धालुओं ने विदाई दी है। अष्टमी नवमी पर भी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने माता रानी को हलवा पूरी का भोग लगाया और परिवार सहित क्षेत्र की खुशहाली की कामना की है। क्षेत्र के शक्तिधाम देवी दुर्गा मंदिर सहित मां खेड़ापति माता मंदिर और मां काली दरबार में क्षेत्र के नवरात्र को लेकर प्रतिदिन विशाल महाआरती और भजन कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक धार मनोज कुमार के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धार गितेश गर्ग और SDP OP कुक्षी सुनील गुप्ता के मार्गदर्शन में फरार इनामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत फरारी वारंटियों की तलाश के दौरान ग्राम बराड़ में परेठा फाटे के पास 5 बदमाश रोड किनारे झाड़ियों में छिपकर लूट की योजना बना रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करके 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर कार्रवाई में जुट गई है। अमरवाड़ा नगर मंडल द्वारा फवारा चौक में मध्य प्रदेश प्रशासन के लोक निर्माण मंत्री और छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर नगर मंडल की ओर से मंत्री राकेश सिंह को भगवान राम का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के जिला अध्यक्ष शेष राव यादव, सांसद विवेक बंटी साहू, अमरवाड़ा विधायक राजा कमलेश शाह, पूर्व जिला महामंत्री उत्तम सिंह ठाकुर, नगर मंडल अध्यक्ष सचिन गोल्डी नेमा, विधायक प्रतिनिधि दीपक नेमा सहित कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। और इस स्वागत कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और साथ ही संतोष नेमा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नवीन जैन, शैलेंद्र पटेल, पंकज नामदेव, मुकेश सूर्यवंशी, अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कार्यक्रम में सैकड़ों समर्थक और कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया है। तो वहीं गुना जिले के हनुमान मंदिर में जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहां पर मेले की तैयारियों का निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण में गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल, पुलिस अधीक्षक संजीव सिन्हा
और टेकरी धाम समिति के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान पार्किंग व्यवस्था, सीसीटीवी व्यवस्था, सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया कलेक्टर किशोर कुमार कान्याल ने और इस दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं ताकि आयोजन में कोई असुविधा न हो। इसके बाद कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों ने संपूर्ण मंदिर परिसर और मेला परिसर का भ्रमण किया है। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत अभिषेक दुबे, एसडीएम गुना शिवानी पांडे सहित टेकरी समिति के सदस्य भी उपस्थित रहे। प्रशासन की ओर से सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को 51 ग्राम से भी अधिक एमडी ड्रग के साथ में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने एक 4 व्हीलर वाहन को भी जब्त किया है। पकड़ी गई एमडी ड्रग की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा संदेहियों को लेकर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान टिगरिया बादशाह रोड स्थित मेट्रो ढाबे के पास से संदिग्ध बलिनो कार दिखी, जिसमें बैठे संदिग्ध पुलिस वाहन को देखकर घबराकर कार वापस पलटने का प्रयास करने लगे, जहां पर पुलिस द्वारा आरोपियों को घेराबंदी करके पकड़ा गया। पूछताछ करने पर अपना नाम जफर पठान इरफान हुना बताया है। पुलिस द्वारा संदिग्धों की तलाशी लेने पर अवैध मादक पदार्थ 51.34 ग्राम एमडी ड्रग्स होना पाया गया है। निर्देशन में क्राइम ब्रांच के द्वारा लगातार एमडी के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। अभी कल रात में एक सूचना मिली थी कि 50-60 ग्राम एमडी के साथ में कुछ आरोपी जो लिस्टेड आरोपी हैं, उनके द्वारा ये एक बलेनो कार में एमडी जा रही है। इस पर से क्राइम ब्रांच एसीपी पूनम यादव के नेतृत्व में जब इन पर दबिश दी और इनको पकड़ा गया तो इनके कब्जे से लगभग 51 ग्राम एमडी मिली है, जो लगभग इनके एमडी और इनके जो गाड़ी भी इनके बलेनो कार थी, जिनको मिलाकर के कुल कीमत 15 लाख रुपए की लगभग सामग्री इनसे जब्त की गई है। इस पर से जो आरोपी मिले हैं वो जफर पठान और इरफान निहालपुरा के हैं। जफर पठान हैं और इनके खिलाफ मर्डर और मारपीट के और एक्साइज एक्ट के बहुत सारे अपराध पहले से ही पंजीबद्ध हैं। अब इनसे इनकी पुलिस रिमांड लिया जाकर इनसे पूछताछ की जाएगी और इनके आगे की कड़ियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर, कहां से एमडी ड्रग्स लेकर आए थे? अभी ये प्रथम दृष्टया ये जानकारी मिली है कि राजस्थान से ये एमडी लेकर के आ रहे थे। अब ये उनसे विस्तृत पूछताछ पुनः की जाएगी एक बार पुलिस रिमांड लेकर के, और इनके जहां से ये ले रहे थे और जहां सप्लाई कर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।